वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं हमारी जो नेक्स्ट वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 40, जो मैथ्स का टॉपिक है। उसके अंदर हम देखेंगे हम क्यूब और क्यूबॉइड, जिसे हम घनाभ और घन भी बोलते हैं हिंदी में। उनका टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, मतलब उसका जो सरफेस एरिया है, उसका जो क्षेत्रफल है, वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। थोड़ा पहले इसको एक्टिविटी के थ्रू थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो घनाभ है या जिसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं वो होता क्या है और उसका हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं। हम दोनों तरीके से हम इसको देखेंगे। तो ये जो मेरे हाथ में जो ये बॉक्स है, इसे हम क्यूबॉइड बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे जैसे एक क्यूबॉइड बना लिया। अब बनाते कैसे हैं ये भी ज़रा सीखें, बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। तो एक रेक्टेंगल बनाओ, थोड़ा सा ऊपर जो है एक और आप रेक्टेंगल यहाँ पे बनाओ, इसको यहाँ से जोड़ो। थोड़ा सा टेढ़ा बना है, बट आप इसमें समझ सकते हैं कि ये जो हो गया एक आपका क्या हो गया, क्यूबॉइड, या जिसको हम बोलते हैं घनाभ। अब इसमें कुछ चीज़ें होती हैं। ये जो लंबाई होती है इसे कहते हैं लेंथ। अगर मैं इस क्यूबॉइड में बोलूँ, ये जो लंबाई है, ऊपर से अगर हम देखें, ये जो लंबाई है इसे हम कहते हैं लेंथ। ठीक है, अगर मैं इसको सामने से ऐसे दिखाऊं तो। और ये जो चौड़ाई हो गई, ठीक है, ये वाली जो चौड़ाई हो गई, इसे कहते हैं ब्रेथ। ये हो गई ब्रेथ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, उम्मीद करता हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसके बाद ये जो हाइट हो गई, इसे हम h बोल देते हैं। ये हो गई h, हाइट। अब इसकी मदद से देखो, यहाँ तो देखो इसको दिक्कत हो जाती है, फॉर्मूला किस तरीके से निकलता है, क्षेत्रफल, इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो कैसे निकाला जा सकता है। बेसिकली ये, इसको मैं अगर एक बोल देता हूँ, पहला फेस जो हो गया, इसका हम फेस बोलते हैं वलक को। ठीक है, फलक, पहला फलक हो गया, ये दूसरा, यहाँ पर हो गया ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। अब इन छः के छः का, ठीक है, साइड 1 हम कह सकते हैं, साइड 2, साइड 3, साइड 4, साइड 5 और साइड 6। ये होता है टोटल सरफेस एरिया, मतलब कुल क्षेत्रफल। अब एक एक करके निकालते हैं। ये क्या है, कौन सी शेप है, एक रेक्टेंगल है, तो इसका लेंथ इंटू ब्रेथ इसका एरिया होता है। ठीक है, ये क्या थी, ये लेंथ थी, और ये क्या थी, हाइट। तो लेंथ इंटू हाइट। और ये तीसरा क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। चौथा, ये देखें, ये कहते हैं लंबाई और ये हाइट। अब पांचवें पे आ जाते हैं। ये क्या थी, चौड़ाई थी ना, ब्रेथ, और ये थी हाइट, बी एच। और छठा क्या था, वही बी और एच। अगर आप ध्यान से देखें तो इन सब में आपको एक पैटर्न सा दिखाई देगा कि एल बी जो है, एल बी 2 बार आ रहा है, एल एच जो है वो 2 बार आ रहा है, और बी एच जो है वो 2 बार आ रहा है। तो इसका मतलब इसका जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये इसका कारण है इस फॉर्मूले को आने का। तो हम इसका जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। आप खुद अपना एक जो है ना, कोई भी घर में बॉक्स हो, उसको खोल के देखो, आपको ये फॉर्मूला आपको दिखाई देगा उसके अंदर। अब इसी तरीके से जो है ना, क्यूब हो गया, मतलब घन। तो जो क्यूब हो गया आपका छोटा सा, ये वैसे क्यूबॉइड ही है, बट छोटा सा जो क्यूब हो गया, आइस क्यूब हो गया, वो इसी का तरीका होता है। वो इसमें क्या हो जाता है, थोड़ा सा छोटा हो जाता है। इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो होती है वो तीनों बराबर हो जाती है। तो अगर मैं इसकी बात करूं लेंथ, ब्रेथ और हाइट की, तो उसमें क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड। तो अगर मैं इसके अंदर साइड 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 डाल दूं तो क्या होगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक सेकेंड, ओके, मैं क्यूब की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइड, साइड और साइड। तो मतलब साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। बाहर तो 2 था ही,
ठीक है, ये 3 बार आया, 3 इंटू 2 साइड स्क्वायर इक्वल टू 6 साइड स्क्वायर। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या बना, आएगा ऐसे ही, बट इसका फॉर्मूला क्या बना 6 साइड स्क्वायर। किसकी बात कर रहे हैं हम, टोटल सरफेस एरिया की, मतलब कुल क्षेत्रफल की, क्यूब के केस में, मतलब घन के केस में। अगर हम बात करें लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया का मतलब हो गया वार्षव क्षेत्रफल, मतलब चार दीवारी। अगर आप अपने घर को देखें, अपने रूम को देखें, वो भी क्या है, क्यूबॉइड का शेप है, एक बॉक्स है एक तरीके से। तो उसमें जो दीवारें होती हैं, ये जो दीवारें हैं आपको दिखाई दे रही होंगी मेरे पीछे, इनको पेंट करने के लिए, चार दीवारें को पेंट करने के लिए हम लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब उसके अंदर क्या नहीं होता, अगर हम एक बॉक्स लें, उसमें चार दीवारी कौन सी हुई, 1 2 3 4, उसमें क्या नहीं होता वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऊपर का नहीं होता और नीचे का नहीं होता। सेम चीज़ मैंने एक अलग से एक वीडियो में भी आपको बता रखी है, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा वो वाला टॉपिक। बट फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। तो हमने पहले सीखा क्यूबॉइड, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया। अब लैटरल सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ, तो लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, एक्सक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम, ऊपर और नीचे का नहीं होता। अब क्या नहीं होता, हमें पता है कि लैटरल टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। अब इस पर क्या नहीं है, अगर आप ध्यान से देखें LB नहीं है, तो ये नहीं है, तो इसका जो फॉर्मूला क्या बन गया, 2 ब्रैकेट BH प्लस HL। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। ऊपर का और नीचे का हटा दो तो क्या बचा, BH बचा और HL बचा। अच्छा, क्यूब के केस में क्या होगा, क्यूब के केस में इसका क्या फॉर्मूला था, 6 साइड स्क्वायर, ठीक है। मतलब क्यों था ये समझते हैं। जो उसका क्यूब के केस में क्या होता है, एक आपको मैं क्यूब दिखा भी देता हूँ। तो क्यूब के केस में क्या होता है कि साइड स्क्वायर होता है, एक जो फेस होता है उसका, जो हर एक जो शेप होता है वो एक स्क्वायर होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। अब ऐसे कितने होते हैं, 1 2 3, ऐसी 3 पीछे, तो 6 होते हैं, तो 6 साइड स्क्वायर। अब मुझे ऊपर वाला नहीं चाहिए, नीचे वाला नहीं चाहिए, तो मतलब यहाँ पे लैटरल सरफेस एरिया क्या बन जाएगा, 4 साइड स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला याद कैसे करते हैं। आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, अ क्यूबॉइडल बॉक्स हैज़ अ एज ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक क्यूबॉइडल बॉक्स है जिसका जो एज है 10 सेंटीमीटर, क्यूबिकल बॉक्स। कौन सा बॉक्स, क्यूबिकल बॉक्स। इसका कितना है, 10 सेंटीमीटर। और एक और बॉक्स है, कितना है, क्यूबॉइडल है, तो बना लेते हैं उसको क्यूबॉइडल। अब वो कितना है, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर ब्रॉड, और हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर। पहले पार्ट में उसने बोला है विच बॉक्स हैज़ ग्रेटर लैटरल सरफेस एरिया, किसके अंदर लैटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो हम किस तरीके से निकालेंगे, लैटरल सरफेस एरिया इसका भी निकाल देते हैं, इसका भी निकाल देते हैं। तो लैटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला हो गया इस केस में 4 साइड स्क्वायर, तो 4 10 स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 मतलब 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। इस केस में क्या होता है लैटरल सरफेस एरिया, वेरी गुड, फॉर्मूला आप सबको पता है। देखो L इंटू बी नहीं होता तो क्या होता है, BH प्लस HL, मतलब L इंटू बी, ये ऊपर वाला नहीं है ना, नीचे वाला भी नहीं है, L इंटू बी नहीं होगा, BH और HL। तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। ब्रेथ कितनी है, 10, 10 गुणा कितना हो गया, H 8, ये 8,
और लेंथ कितनी है 12.5। हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, ये हो गया 80 और इसको 8 से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, बेसिकली इसको कुछ ना माने 125 माने, ठीक है, डेसिमल में है ना 125 माने। ये हो गया 40, ये हो गया 16, 16 4 20, 8 और 2 10 और 1 डेसिमल है तो आ गया 100। 2 गुणा 180 तो आ गया 0, 16 1 3, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसने और एक चीज़ पूछी थी कि इन दोनों में से किसका ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है, ठीक है, ध्यान से सुने, किसका ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। जब वो पूछता है कितना ज़्यादा है तो हमें इन दोनों को क्या करना है, माइनस। तो हमें पता है कि इसको माइनस करके कितना आ जाएगा 40। तो क्यूब lateral surface area is more by 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये वाला पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में इसी क्वेश्चन में उसने बोला था अब टोटल सरफेस एरिया निकालो। क्या निकालने के लिए बोला उसने, टोटल सरफेस एरिया। तो हम यहाँ पे 6 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 600। ओके, इसके अंदर क्या कर देंगे, एक और चीज़ के ऐड कर देंगे, LB टोटल सरफेस एरिया। मैं अभी सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 ही है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट। अब मैं इसके आगे लिख रहा हूँ, ठीक है, LB का। LB कितना है, लेंथ 12.5 इंटू 10 और ये गुणा 2 से हो रहा है। मैं इसके यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका आंसर क्या आया, इसका आएगा 125, क्योंकि डेसिमल सिर्फ शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पे 180 के अंदर 125 प्लस कर देते हैं, 180 के अंदर 125 तो 5 0 305, यहाँ आ जाएगा 305। 305 गुणा 2 आया 610। अब बताओ, क्वेश्चन ने ये नहीं बोला था कौन सा बड़ा है, अब क्वेश्चन ने थोड़ा सा चेंज कर दिया था। क्वेश्चन ने बोला था कौन सा छोटा है और कितना छोटा है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है क्वेश्चन को। अभी भी कौन सा छोटा है, क्यूब छोटा है, कितने से छोटा है, 10 से छोटा है। देख रहे हैं दोनों में गैप कितना, 10। तो क्यूब इज स्मॉलर बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको पहला पार्ट समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, लंबाई चौड़ाई और हाइट दे रखी है एक रूम की। अब आपका जो रूम है, आप रूम को देखें, रूम भी क्या है आपका क्यूबॉइड शेप का होगा ज़्यादातर। उसकी जो लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है 6। मैं पहले क्यूबॉइड बनाना चाहता हूँ। देखो बनाने में मज़ा बहुत आता है, उसको समझ में बहुत जल्दी आ जाता है कि वो कहना क्या जाता है। लंबाई कितनी कह रहा है, 6 मीटर, चौड़ाई कह रहा है 5 मीटर और हाइट कह रहा है 4 मीटर। क्वेश्चन ने बोला है, पहला पार्ट है टोटल सरफेस एरिया निकालो। पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया। अब तो फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH। इसको याद करने का तरीका एक शॉर्टकट बताऊं, 3 दोस्त थे, 3 दोस्तों को भागना था, मतलब ब्रेक लेनी थी, और टीचर ने उन तीनों को काम दिया था इकट्ठा, LBH 3 दोस्त थे और तीनों को इकट्ठा काम दे रखा टीचर ने, और टीचर गया हुआ बाहर। थोड़ी थोड़ी देर बाद आके पूछता है, तो जब L रहता है, L और B भागते हैं, H वहीं पे बैठ के काम कर रहा होता है, फिर B और H भागते हैं और L उस समय बैठ के काम करता है और L और H भागते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रह जाएगा LB BH HL। तो ये सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, आगे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 L 6, ध्यान से करना, 5 और यह आया 5 गुणा 4 और 4 गुणा
6 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 30 आ गया, यहाँ 20 आ गया, 6 12 24 आ गया। तो 2 इसको प्लस करो, यह 30 सॉरी 50 60 70 74, इसको डबल कर दो, कितना है 148 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका पहला पार्ट। कैसा लगा? इजी है ना? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको फिगर समझ में आनी चाहिए कहना क्या चाहता है। सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट कह रहा है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। देखो वाइट वॉश, अगर आप अपने रूम को भी देखो, क्या आप सफ़ेदी ज़मीन पे करते हो? ज़मीन पे करते हो क्या? नहीं करते। कमेंट सेक्शन में बताना, क्या हम सफ़ेदी ज़मीन पे करते हैं? नहीं करते। तो जब आप उसने ज़मीन सफ़ेदी की बात करी है, तो आप यहाँ तो पेंट नहीं करोगे, ऊपर करते हो, सेम सेम कलर से करते हो। जो यहाँ पे दीवार पे पेंट है, क्या ऊपर भी सेम करते हो? नहीं करते। तो ज़्यादातर हम ऊपर भी नहीं करते, ऊपर हम चूना लगाते हैं बेसिकली। तो लेकिन अभी क्वेश्चन ने क्या बोला है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग एंड सीलिंग। तो इसका मतलब बी पार्ट में उसने बोला 4 दीवारें, 4 वॉल्स एंड सीलिंग, मतलब टॉप, ऊपर टॉप, ठीक है। तो ये निकालना है। 4 दीवारों का जो फॉर्मूला होता है ना, वो लैटरल सरफेस एरिया होता है। ध्यान समझें, 4 दीवारी, अभी अभी हमने जो बॉक्स में बताया था, तो ये जो 4 दीवारी होती है, दीवार कहते हैं इनको, उसी को कहते हैं सीलिंग मतलब टॉप, और नीचे कहते हैं फ्लोर मतलब ज़मीन, नीचे। तो ये वर्ड्स आपको समझ में आने चाहिए। तो लैटरल सरफेस एरिया इसने हिडन बोल दिया, लैटरल सरफेस एरिया निकालो। देखो मैं यहीं से निकाल दूंगा लैटरल सरफेस एरिया। बेसिकली एल बी नहीं चाहिए, तो ये 20 नहीं चाहिए, तो मैं सीधा सीधा 2 ब्रैकेट 20 + 24। समझ में आ रहा है क्यों नहीं चाहिए? ये क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि एल बी नहीं चाहिए था, ओके। लेकिन मुझे टॉप भी चाहिए था। टॉप कौन सा है? एल बी है। तो 30 एक बार चाहिए, लेकिन वो बाद में चाहिए, बाद में। मैं फॉर्मूला समझा देता हूँ इसका, पेंट करने का, लैटरल सरफेस एरिया प्लस टॉप, ओके। मैं फिर दोबारा समझा देता हूँ, चिंता मत करें। 2 ब्रैकेट एल बी नहीं चाहिए, देखो एल बी एच, एल बी तो नहीं चाहिए, तो क्या आएगा बी एच प्लस एच एल। लेकिन टॉप एक बार तो चाहिए, नीचे वाला नहीं चाहिए, ऊपर वाला चाहिए, तो प्लस एल बी। तो ये फॉर्मूला बन गया। तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, सॉल्व हो जाएगा। कितना आ जाएगा? यह 2 ब्रैकेट, बोर्ड मास यूज़ करना, ब्रैकेट सॉल्व करोगे पहले, 44 + 30 88 + 30 8, और यहाँ पर आया कितना 11। ये तो हो गया इसको पेंट करने की जो जगह है, मतलब जो एरिया हमें पेंट करना है बेसिकली। अब इसका कॉस्ट कैसे निकालें? कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, देखो आपको एक चिप्स का पैकेट का रेट पता होता है ना, 10 रुपये। तो अपने 5 खरीदे तो क्या करते हो? गुणा करते हो। उसी तरीके से कॉस्ट क्या है? कॉस्ट है 5 पर मीटर स्क्वायर। तो हर एक मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। हर एक मीटर स्क्वायर की 5 रुपये है। तो 118 की क्या हुई? 118 गुणा 5, तो ये हो गया 1180, मतलब 5, ये 90 रुपीज़। 590 रुपीज़ को जो है ना, इसको कॉस्ट पड़ा है। और मैंने आपसे एक बात करनी थी कि हम जो और वीडियोस बनाते हैं ना, किस तरीके से डेसिमल को ऐड सब्ट्रैक्ट करें, या फ्रैक्शंस डालें, फ्रैक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करें, या और भी कोई और टॉपिक की जो वीडियोस होती हैं जो अदर देन वर्कशीट होती हैं, ज़रूर उनको देखा करें। उनसे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, और आप अच्छे से गिव वाले क्वेश्चंस को और अच्छे से कर पाएंगे। आपके बेसिक्स और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। और अगर आपको कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन में आप बताएं, ताकि हम उस टॉपिक के ऊपर वीडियो और जल्दी से जल्दी बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।